हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ और वोकेबलरी वर्ड्स। नॉट ओनली द वर्ड्स बट अलोंग विद दैट देयर सिनोनिम्स एज वेल। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं जो वर्ड होता है उसके सेम मीनिंग वाले दूसरे वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। आज का जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। और इसके सिनोनिम्स है incredible, fantastic, fabulous and astonishing. What an amazing experience it was. वो कितना अद्भुत एक्सपीरियंस था. Incredible. What an it's incredible. It's incredible means it's unbelievable. बहुत अद्भुत जो चीज़ है उसको हम क्या बोलेंगे? Amazing. और उसके synonyms क्या होंगे? Incredible, fantastic, fabulous and astonishing. Second word for today is awful. Awful means bhayankar, terrible, abominable, dreadful. Awful का मतलब होता है भयंकर, जो चीज़ बहुत भयंकर है. Oh, it was awful. Awful मतलब वो बहुत भयंकर था, terrible था. इसके synonyms होंगे terrible, abominable and dreadful. The next word is bad. Bad तो बहुत easy सा word है, सभी को पता है bad का मतलब बुरा होता है. बट इसके synonyms क्या है? Evil, spoiled and dismal. Dismal also means बुरा. That is quite bad. He has an evil eye. उसकी जो मतलब नज़रें हैं वो कैसी है? बहुत बुरी है. ऐसे बोलते हैं ना कि बुरी नज़र से बच कर रहना. Keep away from his evil eye. Evil का मतलब बुरा. Next is begin. Begin means प्रारंभ करना, किसी चीज़ को शुरुआत करना. And the similar words are commence, inaugurate. Inaugurate का मतलब भी होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना. ऐसे बोलते हैं ना आज उसकी इनाग्रेशन है, किसी पर्टिकुलर शॉप की इनाग्रेशन है आज. तो इनाग्रेशन का मतलब ये है कि आज वो शॉप जो है वो स्टार्ट होने वाली है. तो बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना. commence, inaugurate. The next word is big. Big का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा जो है. ह्यूज, इसके लिए दूसरे वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं वो है ह्यूज, इनॉर्मस, जाइगेंटिक, मैमथ. मैमथ वैसे एक एलिफेंट भी होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मैमथ. इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग, राइट? enormous building. Enormous building also means the big building. तो बिग का मतलब बड़ा, और इसी के साथ जो इसके सिनोनिम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? ह्यूज, इनॉर्मस, जाइगेंटिक एंड मैमथ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज काम. काम का मतलब होता है शांत, और इसके सिनोनिम्स हैं सीरीन, प्लासिड, ट्रैंक्विल. काम मतलब शांत. आई एम फीलिंग काम एंड क्वाइट. जो बहुत ही ज़्यादा हम शांत फील करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विल. देर इज़ अ फीलिंग ऑफ ट्रैंक्वालिटी. ट्रैंक्वालिटी का मतलब होता है शांति, शांति की फीलिंग होना. तो काम मीन्स शांत, और जो दूसरे वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? सीरीन, प्लासिड एंड ट्रैंक्विल. द नेक्स्ट वर्ड इज कट. कट का मतलब सबको पता होता है कि काटना होता है, राइट? बट कट के लिए हम और कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? चॉप एंड स्लेट. बोथ हैज़ द सेम मीनिंग. ऐसे बोलते हैं ना कट द वेजिटेबल्स, या फिर मैं बोलूँ चॉप द वेजिटेबल्स, चॉप द ऑनियन. तो चॉप ऑल्सो मीन्स टू कट. चॉप का मतलब भी काटना ही होता है. द नेक्स्ट वर्ड इज डेंजरस. डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. सिनोनिम्स ऑफ डेंजरस आर हैज़र्डस एंड रिस्की. जो हमारे लिए रिस्की है, जो हमारे लिए हैज़र्डस है. इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. ऐसे बोलते हैं ना, इट्स डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है. फास्ट फूड आर हैज़र्डस फॉर हेल्थ. जो फास्ट फूड है वो कैसे होता है? हैज़र्डस होता है. किसके लिए? हमारी सेहत के लिए. तो डेंजरस के सिनोनिम्स क्या है? हैज़र्डस एंड रिस्की. द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना. टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज़ को नष्ट कर देना.
अनदर वर्ड्स, जो दूसरे वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डिमोलिश एंड रून। ऐसे बोलते हैं ना, ही रून माई रेपुटेशन, उसने जो मेरी रेपुटेशन थी उसको क्या कर दिया, रून कर दिया। रून कर देना मतलब नष्ट कर देना किसी चीज़ को। लास्ट वर्ड फॉर द डे इज डल। डल का मतलब होता है सुस्त, और इसके जो सिनोनिम्स हैं, दे आर बोरिंग, मोनोटोनस, हैमड्रम एंड ड्रियरी। द लेक्चर वॉज मोनोटोनस। द लेक्चर वॉज मोनोटोनस का मतलब जो लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था, बहुत ज़्यादा उदास कर देने वाला था, बहुत ज़्यादा डल था। तो डल की जगह जो दूसरे वर्ड्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? बोरिंग, मोनोटोनस, humdrum and daring. So these are the words that we are going to learn today. I hope आपको सारे याद होंगे, और if you have learned them, please make a sentence and write into the comment section. याद करना है इनको, और comment section में आपको जो है sentence बना के भी लिखना है. So that's all for today. थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और न्यू वर्ड्स। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।